मैं प्रवीण देवी, राजकीय महिला महाविद्यालय गोहाना से। आज हम कबीरदास के बारे में जानेंगे और उनकी कुछ साखियों को व्याख्यायित करेंगे। कबीरदास भक्तिकालीन कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्होंने भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके द्वारा प्रस्तुत साखियों की व्याख्या इस प्रकार है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। कबीरदास जी सच्चे गुरु को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे और उन्हीं की महिमा का गुणगान करते हुए उन्होंने सच्चे गुरु की महिमा का बखान अपनी इस प्रस्तुत साखी के माध्यम से किया है और बताते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत है, यानी कि उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे इस अंधकार से, इस अज्ञान से निकाल करके उस परमात्मा से मिलने का रास्ता दिखा दिया है। और इस प्रकार से उन्होंने मुझ पर अनंत किया उपकार, मुझ पर अनंत, जिनकी कोई सीमा नहीं है, इतने उपकार मेरे ऊपर किए हैं। लोचन अनंत उघाड़ियाँ, और मेरे जिन आँखों पर, लोचन का अर्थ होता है आँखें, जिन पर अज्ञान रूपी अंधकार की पट्टी बंधी हुई थी, उस पट्टी को उतार करके मुझे उस परमात्मा के दर्शन करवा दिए हैं। अनंत दिखावन हार, यहाँ पर अनंत का अर्थ है वह असीम परमात्मा, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसको देखा नहीं जा सकता है, जिसका कोई रूप नहीं है। उस परमात्मा को, मेरे अज्ञान को दूर करके उन्होंने उस परमात्मा का दर्शन करवा दिया है। तो इस प्रकार से कबीरदास जी सच्चे गुरु की महिमा बताते हुए कहते हैं कि सच्चे गुरु ने मेरे अंधकार को दूर करके उस परमात्मा से मिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आगे है, राम नाम के पटतरे देबे को कुछ नाही, कि जो राम का नाम है, यहाँ पर कबीरदास का संबंध उस सीतापति राम से नहीं है, बल्कि उस निर्गुण ब्रह्मा से है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसकी कोई गुण नहीं है। तो उसी के बारे में, उसी को इन्होंने राम पुकारा है, राम कह करके पुकारा है। राम नाम के पटतरे, पटतरे का अर्थ है उसके समान। राम नाम के समान कोई दूसरा नाम नहीं है। देवे को कुछ ना ही, कि मैं उस परमात्मा को कुछ दे सकूं, उस गुरु को कुछ दे सकूं, जिन्होंने मुझे उस परमात्मा से मिलाया है, ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है। उस गुरु ने मुझे नाम स्मरण, जो कि मैं सांसारिक मोहमाया में फंसा होने के कारण उस परमात्मा को याद नहीं कर रहा था, और मेरे गुरु ने मुझे वह नाम स्मरण सिखाया है, तो उसके बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, कि मैं क्या दे करके, क्या उपहार दे करके अपने गुरु को संतुष्ट कर सकता हूँ। होश रही मन माही, यह होश यानी कि यही अभिलाषा मेरे अंतर मन में रहती है कि उस गुरु ने मुझे उस परमात्मा का नाम स्मरण करना सिखाया, परंतु उसके बदले में मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, कि मैं अपने गुरु को संतुष्ट कर सकूं, ऐसा कोई उपहार मेरे पास नहीं है। और अपने मन में यह जिज्ञासा मेरे बनी हुई है। आगे है, हंसे न बोले उन्मनी। उन्मनी अवस्था वह सहजा अवस्था होती है जिसमें हम अपने सांसारिक मोह माया को छोड़ करके बिल्कुल शांत सहजावस्था में चले जाते हैं। हमें आसपास की कोई फिक्र नहीं रहती है। तो जब से मैंने अपने गुरु से नाम स्मरण सीखा है, तब से मेरी अवस्था उस उन्मनी के जैसी हो गई है। चंचल मेल हमारी, उस गुरु ने मेरे जो सांसारिक बंधन है उनसे मुक्ति दिलवा करके, उनसे मेरा छुटकारा दिलवा करके मुझे उस परमात्मा का नाम स्मरण करना सिखाया है। कह कबीर भीतरी विद्या, भीतरी विद्या यानी कि
असली ज्ञान, जो मैं इस मोह माया में फंसा हुआ था, इस सांसारिकता में फंसा हुआ था और मुझे उस परमात्मा का जरा भी ख्याल नहीं था, तो उस गुरु ने मुझे उस भीतरी विद्या से, ज्ञान रूपी भीतरी विद्या दे करके मुझे उस परमात्मा का नाम स्मरण करना सिखाया है। और यही सतगुरु के हथियार और यही सच्चे गुरु के हथियार होते हैं कि वह अपने शिष्य का अज्ञान रूपी अंधकार अपनी विद्या के द्वारा, अपने असली ज्ञान के द्वारा दूर करते हैं और उनको जो ज्ञान रूपी ज्योति को प्रज्वलित करके उस परमात्मा से मिलने का रास्ता निकालते हैं। आगे है, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी। कबीरदास जी यहाँ पर भी जो वेदों में वर्णित हमारी धार्मिकता है, पूजा पद्धति है, उस पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि मैं तो जो वेदों में वर्णित है, जो धर्म की बातें, जो पूजा पद्धति या फिर जितने भी कर्म कांड वेदों में वर्णित हैं, मैं तो उनके पीछे लगा हुआ था और उसी कारण से इस सांसारिकता में भी फंसा हुआ था। आगे ते सतगुरु मिला दीपक दिया हाथी। परंतु जब से मुझे सतगुरु जी मिले हैं, सच्चे गुरु का जब से मुझे मिलन हुआ है, जब से मुझे सच्चे गुरु मिले हैं, तब से उन्होंने ज्ञान रूपी दीपक मेरे हाथों में दिया है और उसके प्रकाश में मुझे ये सांसारिक कर्मकांड अब साफ साफ दिखाई देने लगे हैं। और जिस अज्ञानता के कारण मैं इस सांसारिकता में, इन कर्मकांडों में फंसा हुआ था, अब मुझे ज्ञान रूपी ज्योति प्राप्त होने के कारण मैं उनसे कोसों दूर हूँ। कबीरदास जी चूंकि अद्वैतवादी विचारधारा से प्रभावित थे, उसी को मानते थे, तो इस कारण से वो कहते थे कि अद्वैत यानी कि परमात्मा और इंसान के बीच में, परमात्मा और मनुष्य के बीच में दूसरा कुछ नहीं है। या तो परमात्मा है या उसी की यह छाया मनुष्य है, उसमें कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार से समुद्र में या पानी में उठने वाला बुलबुला आखिर में पानी में मिल जाता है, उसी प्रकार परमात्मा से पैदा हुआ यह इंसान आखिर में उस परमात्मा से ही जाके मिल जाता है। और उससे मिलने का जो जरिया है वह कौन बताता है? एक सच्चा गुरु ही उस परमात्मा से हमें मिला सकता है, नहीं तो हम इस सांसारिक मोह माया में उलझे रहते हैं। तो इस कारण से कबीरदास जी गुरु के महत्व पर बल देते हैं। इन्होंने उस पिता परमात्मा का कोई विशेष रूप नहीं माना है, बल्कि उसको निराकार निर्गुण ब्रह्मा माना है। उसको कोई नाम नहीं दिया है, कोई आकार, कोई रूप उसको प्रदान नहीं किया है, क्योंकि ये निर्गुण की उपासना करते थे। और जब हम निर्गुण की उपासना करते हैं तो हमारे सामने साकार रूप में कुछ भी विद्यमान नहीं होता है, बल्कि हम अपने अंतर्मन की वृत्तियों को, जो हमारी आंतरिक अंधकार है, हमारे अंतर्मन में जो रूढ़ियां हैं, उनको दूर करके हम अपने जो आंतरिक शक्तियां हैं उसको बढ़ा करके, अपने ज्ञान को बढ़ा करके उस परमात्मा से मिल पाते हैं। और वह ज्ञान हमें कौन उपलब्ध करवाता है? एक सच्चा गुरु। तो इसलिए कबीरदास जी की मान्यता है कि अगर यह परमात्मा की छाया, मनुष्य रूपी परमात्मा की छाया परमात्मा से मिलना चाहती है, तो उसे इन सांसारिक बंधनों को छोड़ करके उस परम पिता परमात्मा का नाम स्मरण करना होगा, और उस नाम स्मरण के द्वारा ही वह उसको प्राप्त कर सकता है। हम अपने अज्ञान के कारण ही अनेक कर्मकांडों में, सामाजिक कुरीतियों में, पूजा विधान, इन चीज़ों में उलझे रहते हैं। जितने भी निर्गुणवादी कवि हुए हैं, उन्होंने निराकारी निर्गुणी ब्रह्मा की उपासना पर बल दिया है। इसके साथ साथ हमारे भक्ति काल में सगुण भक्ति काव्यधारा भी प्रवाहित होती रही है,
और इन्हीं दोनों जो काव्य धाराएं हैं हमारी, सगुण और निर्गुण भक्ति धारा, इनके कारण ही हमारा भक्ति काल हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग की जो श्रेणी है उसमें खड़ा होता है। भक्तिकालीन जितना भी साहित्य हमारा उपलब्ध होता है वह सारा का सारा अपनी भाव गांभीर्य आध्यात्मिकता के कारण हिंदी साहित्य में अपनी एक विशेष पहचान रखता है। इन्हीं भक्त कवियों ने समाज में भक्ति के साथ साथ समाज में जो सामाजिक बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, रूढ़ियां हैं, उनको साहित्य के माध्यम से जनता तक पहुंचाया और जनता में सुधार लाने की कोशिश की, जिस कारण से यह जनमानस के हृदय में बसा हुआ काव्य है। जो भी साहित्य जितना जनता से अधिक जुड़ा होगा उसकी महत्वता उतनी ही अधिक होती है। जनता के हृदय से जुड़ा होने के कारण ही भक्तिकालीन साहित्य जो प्रवर्ती और पूर्ववर्ती साहित्य है उससे कहीं अधिक महत्व रखता है। चलिए कबीरदास की साखियों के साथ साथ हम कबीरदास के थोड़ा सा जो रचना काल है उनका जीवन परिचय उसके बारे में भी जान लेते हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल की विशेष महत्वता एवं सार्थकता है। पूरा भक्ति काल जो कि 4 भागों में विभाजित है, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा। कबीर संत काव्य धारा के श्रेष्ठ और प्रतिष्ठित कवि हैं जिन्होंने निर्गुणवादी विचारधारा से प्रभावित होकर हिंदी साहित्य के भक्ति काल में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कबीरदास जी का काव्य उनके जीवन के अनुभवों से निकल करके ही आया है। उन्होंने कोई पारंपरिक तरीके से शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, वो बिल्कुल निरक्षर थे और उन्होंने समाज में जो भी अपनी आँखों से देखा उसी को अपने काव्य में स्थान दिया। उनके शिष्य धर्मदास ने उनकी वाणी को लेखन के माध्यम से संकलित किया है, संग्रहित किया उनकी सभी रचनाओं को, साखी, शबद और रामायणी। कबीर का युग बड़ा ही सामाजिक विषमताओं का युग था। उनके युग में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, आर्थिक आधार पर ऊंच नीच आदि अनेक प्रकार की असमानताएं विद्यमान थी। कबीर इन्हीं असमानताओं और विषमताओं को मिटाने में लगे रहते थे अपने साहित्य के माध्यम से। वे समाज में इन फैली हुई रूढ़ियों को अपने काव्य में स्थान दे करके समाज में चेतना या जागृति लाना चाहते थे। वे समाज में सारी विषमताओं को समाप्त कर देना चाहते थे। वो किसी विशेष धर्म से नहीं जुड़े थे, बल्कि हर एक धर्म में विद्यमान जो भी रूढ़ियाँ थी, चाहे वह मुस्लिम धर्म में है, चाहे वह हिंदू धर्म में है, तो उन्होंने हर एक रूढ़ी के ऊपर, चाहे वह परंपरा से ही क्यों न चली आ रही हो या फिर धर्म के विकृत होने के कारण उसमें अनेक रूढ़ियाँ आ जाती हैं, वो ही क्यों न हो, उन्होंने हर एक धर्म से रिलेटेड रूढ़ियों पर अपने लेखन के माध्यम से कटाक्ष किए हैं। उन्होंने किसी भी धर्म का के साथ कोई पक्षपात पूर्ण व्यवहार नहीं किया, बल्कि चाहे वह हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, अगर किसी भी धर्म में अच्छी बात नहीं है तो उन्होंने पुरजोर तरीके से उसका विरोध किया है। कबीरदास जी सतर्क और जोर दे करके अपनी बात को बड़ी पुष्ट करके प्रस्तुत करते हैं अपने लेखन में और कहते हैं कि ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये जो जातिगत भेदभाव की व्यवस्था है, यह हमारे ही समाज के कुछ ठेकेदारों जो अपने आप को धार्मिक गुरु मानते हैं उनके द्वारा फैला दी गई है। इस संसार में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, सभी उस परमात्मा की नज़र में एक समान है। उसने हम सबको एक समान बनाया है, परंतु हमारी सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार से बना दी गई है कि यहाँ पर जातिगत भेदभाव अनेक प्रकार के पैदा हो गए हैं।
परमात्मा ने हमें सभी को एक जैसा पैदा किया, परंतु हमने धर्म जाति के आधार पर अनेक भेदभाव प्राप्त कर लिए। कबीरदास की नज़र में, उनके दृष्टिकोण से कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं है। उस परमात्मा की हम सभी संतान हैं। उस परमात्मा ने हम सभी को एक जैसा पैदा किया है, और जो ये जातिगत और आर्थिक भेदभाव इस समाज द्वारा हमें दिए गए हैं, ये हमारी तुच्छ मानसिकता के कारण ही है। अगर हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो ये सारे भेदभाव भी समाप्त हो जाएंगे और हम सभी के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगेंगे। कबीरदास जी इस प्रस्तुत साखी में कहते हैं, केसो कही कही कूकिए ना सोईबे असरार, राती दिवस के कूकनो कबहू लगे पुकार। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि उस परमात्मा का नाम लेते हुए तुम निरंतर उसको पुकारते रहिए। कूकिए का मतलब यहाँ पर है उसका नाम स्मरण हमेशा करते रहिए, लगातार करते रहिए। ना सोईबे असरार, असरार का शब्द अर्थ है लगातार, कि तुम उस परमात्मा का नाम स्मरण लगातार करते रहो। राति दिवस के कूकनो, अगर तुम रात दिन, दिवस का अर्थ है दिन, कूकनो यानी कि उसको पुकारते रहोगे तो कभी ना कभी तुम्हारी पुकार सुन ली जाएगी। कि अगर कोई भक्त अपने परमात्मा को एक बार नहीं, दो बार नहीं, दिन रात लगातार पुकारेगा तो कभी ना कभी परमात्मा उस भक्त की पुकार अवश्य ही सुनेंगे। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें निरंतर बिना रुके उस परमात्मा का नाम स्मरण जारी रखना चाहिए। कभी ना कभी तो परमात्मा हमारी पुकार को अवश्य ही सुनेंगे। तो यहाँ पर भी प्रस्तुत साखी में भी कबीरदास जी ने उस परमात्मा का नाम स्मरण करने पर बल दिया है। अगली साखी में क्या कहते हैं कबीरदास जी, लंबा मार्ग दूरी घर। किसके बारे में ये साखी प्रस्तुत की है कि उस परमात्मा का जिसके हम यहाँ पर कुछ समय के लिए हम उससे अलग हुए हैं, हम भी परमात्मा का ही रूप हैं। उस परमात्मा का जिसके हम रूप हैं, उस परमात्मा तक पहुँचने का जो रास्ता है, मार्ग यानी कि रास्ता बहुत लंबा है, दूरी घर, और उस परमात्मा का घर बहुत दूर है। विकट पंथ, विकट यानी कि बड़ा ही कठिन, पंथ रास्ता, बहुमार यानी कि बहुत सी
मार वहाँ पर पड़ती है कि उस परमात्मा तक पहुँचने के लिए बहुत लंबा मार्ग तय करना पड़ेगा, क्योंकि उस परमात्मा का घर बहुत दूर है और वहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है वह बड़ा ही कठिनाइयों से भरा है और उस रास्ते को तय करते हुए बहुत सी मार हमें, परेशानियों रूपी मार हमें सहनी पड़ती है। क्यों लंबा बताया है परमात्मा के रास्ते को? क्योंकि हम इस सांसारिक मोह माया को छोड़ करके अगर उसका नाम स्मरण करेंगे तभी उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। जब हम अपने अज्ञान को दूर करके भक्ति के मार्ग पर चलेंगे तभी वह परमात्मा का घर हमें मिल सकता है। इसलिए परमात्मा के घर के रास्ते को लंबा कहा गया है। कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीवार, कि हे संतो आपको तो पता है, ये जो संत महात्मा है उनको तो पता है कि परमात्मा को किस प्रकार से पाया जा सकता है। कठिन तपस्या के बाद, उसके नाम स्मरण के बाद ही उसको पाया जा सकता है। उनको पाना इतना आसान नहीं है। दुर्लभ यानी कि जिसको बड़ी कठिनाई से प्राप्त किया जा सके। हरि दीदार, दीदार का अर्थ है दर्शन। हरि के, उस परमात्मा के दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। इतनी आसानी से उस परमात्मा के दर्शन हमें नहीं हो पाते। उसके लिए हमें नाम स्मरण करना पड़ता है और इस बात को संत लोग जो परमात्मा की भक्ति में सदैव लगे रहते हैं उनको इस बात का अच्छे से पता है। आगे देखिए, कबीर चित चमकिया चहु दिस लागी आग। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा जो हृदय है, चित का अर्थ है हृदय, चमकिया यानी कि चमक रहा है, चहु दिसी लागी लाई, कि चारों तरफ जो यह जो मोह माया की आग लगी हुई है, जो कर्मकांड इस संसार में किए जा रहे हैं, सांसारिक मोह माया चारों तरफ फैली हुई है, सांसारिक मोह माया रूपी जो आग चारों तरफ लगी हुई है, उसमें मेरा हृदय भी चमक उठा है। हरि सुमिरन हाथू घड़ा, परंतु मेरे पास क्या है? हरि के स्मरण रूपी, उस परमात्मा के स्मरण रूपी, नाम स्मरण रूपी घड़ा मेरे हाथ में है। और वेगी लेहू बुझाई, वेगी यानी कि जल्दी, लेहू लेना, बुझाई बुझाना। मेरे हाथ में चूंकि उस परमात्मा के नाम स्मरण रूपी घड़ा है और उस घड़े के शीतल जल से, भक्ति रूपी जो घड़ा है उसमें जो शीतल जल भरा हुआ है, ज्ञान रूपी जल भरा हुआ है, उससे मैं उस सांसारिक मोह माया रूपी आग को जल्दी ही बुझा लूंगा। भावार्थ यह है कि चारों तरफ जो सांसारिक मोह माया रूपी आग लगी हुई है उससे मेरा हृदय भी नहीं बच पाया है और उस आग को मैं इस नाम स्मरण रूपी घड़े में जो ज्ञान रूपी जल भरा हुआ है उससे मैं उस कर्म कांडों रूपी जो सांसारिक मोह माया रूपी आग लगी है उसको मैं जल्दी ही बुझाने में सक्षम हो जाऊंगा। आगे देखिए, विरहिणी उभी पंथ सिरी पंथी बूझे जाई। जो विरहिणी आत्मा है, आत्मा और परमात्मा का यहाँ पर कबीरदास जी ने जिक्र किया है कि जो मनुष्य है उसकी आत्मा विरह में है, क्योंकि वह परमात्मा से अलग हो गई है। यह शरीर हमारा बाधा बना हुआ है। जब हमारा यह शरीर हमारी आत्मा को मुक्त कर देगा तो वह उस परमात्मा से जाकर के मिल जाएगी। और उसी विरहिणी आत्मा का यहाँ पर जिक्र किया गया है कि विरहिणी उभी पंथ सिरी। जो विरहिणी आत्मा है उस परमात्मा से मिलने के लिए आतुर है और वह रास्ते में खड़ी है। क्या करने के लिए? पंथी बूझे जाई, और रास्ते में से, मार्ग में से जाने वाले हर एक विरहिणी आत्मा रास्ते से, मार्ग से जाने वाले हर एक
पथिक से कहती है कि एक शब्द कह पीव का कब्रे मिलेंगे आए। वो हर एक आने जाने वाले व्यक्ति से पूछती है कि मेरे प्रियतम के बारे में, उस परमात्मा के बारे में एक शब्द भी बता दीजिए कि वो मुझे आकर के कब मिलेंगे, कब मेरा मिलन उनसे हो पाएगा। एक शब्द भी अगर मुझे सुनने को मिल जाएगा तो मेरी आत्मा शांत हो जाएगी। आगे देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि आई न सको तुझ पे, सको न तुझ बुलाए, जियरा यो ही लऊंगो, विरह तपाए तपाए। विरहणी आत्मा परमात्मा से कहती है कि हे परमात्मा, अगर आप यहाँ नहीं आ सकते इस संसार में तो मुझे अपने पास बुला लीजिए। जियरा यो ही लेहूंगो, विरह तपाए तपाए। क्या आप मेरी जान इस प्रकार से विरह में तपा तपा करके ले लोगे। इसी प्रकार से कबीरदास जी इस विरहणी आत्मा के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यह विरहणी आत्मा उस परमात्मा के बिना बिल्कुल बेजान सी हो गई है और अपनी जान गंवाने वाली है, जिस कारण से विरहणी आत्मा उस परमात्मा से मिलने की गुहार बार बार लगा रही है। आगे देखिए, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुणा, बहुरी न आवो हट। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि दीपक दिया तेल भरी, मैंने अपने इस शरीर रूपी दिए को इस ईश्वर की नाम समण रूपी भक्ति से भर लिया है और अब इसमें मेरे ज्ञान रूपी बाती जो कि कभी नहीं घटने वाली है, वह बाती दिन रात जल रही है। पूरा किया बिसाहुणा, और मैंने यह सच्चा ज्ञान प्राप्त करके, जो एक सतगुरु ने मुझे सच्चा ज्ञान दिया है उसे प्राप्त करके मैंने सारा बिसाहुणा, सारी खरीदारी, सारी जो खरीद करनी थी मुझे यहाँ पर इस संसार में खरीद फरोख्त करनी थी, वो मैंने पूरी कर ली है। बहुरी न आवो हट, और मैं अब दोबारा इस हट में, इस बाजार में, इस सांसारिक मोहमाया रूपी बाजार में वापस नहीं आना चाहता, क्योंकि मैंने अपनी जो भी चीज़ें खरीदनी थी, जो भी मुझे व्यापारी ढंग से या फिर जो भी कुछ खरीदना था इस बाज़ार में, इस सांसारिक मोहमाया रूपी बाज़ार में, मैंने वह सब कुछ पूरा कर लिया है। आगे देखिए, माया दीपक नर पतंग, भरमी भरमी इव पड़ंत। माया दीपक नर पतंग कि यह जो शरीर है, यह जो दीपक है, यह मोहमाया के समान है, नर पतंग, और नर उस कीट पतंगे की तरह है जिस प्रकार से एक कीट पतंगा दिए की लो की तरफ मंडराता है और आखिर में उसी में जल करके मर जाता है, उसी प्रकार यह माया मनुष्य को, यह सांसारिक चकाचौंध मनुष्य को अपनी तरफ आकर्षित करती है और इसी के भ्रम में फंस करके मनुष्य बार बार उस कीट पतंगे की तरह, जिस प्रकार कीट पतंगा दिए की लो के ऊपर गिरता है, उसी प्रकार मनुष्य भ्रम में फंस करके इस सांसारिक मोहमाया में बार बार फिसता रहता है, पड़ता रहता है। कह कबीर गुरु ज्ञान तय एक आध उपरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि कोई बिरले ही होते हैं, कोई एक आध लोग ही होते हैं जो सच्चे गुरु से ज्ञान प्राप्त करके इस मोह माया रूपी संसार से पार पा लेते हैं, वरना तो अधिकतर लोग इस सांसारिक मोह माया में फंसे रहते हैं और आखिर इसी में फंस करके रह जाते हैं और उनको सच्चा गुरु नहीं मिल पाता और ना ही सच्चा ज्ञान मिल पाता है और ना ही उनकी मुक्ति हो पाती है। आगे देखिए, कबीर बादल प्रेम का हम परी बरखा आई। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हम पर ईश्वर की भक्ति रूपी प्रेम का बादल आकर के बरस पड़ा है, हम पर बरखा आई। बरखा यानी कि बारिश हो गई है, उस प्रेम रूपी बादल की हमारे ऊपर बारिश हो गई है। अंतरी भीगी आत्मा, और वह प्रेम रूपी बादल जब हमारे ऊपर बरसा है
तो हमारी अंतर आत्मा तक उसमें भीग गई है, सराबोर हो गई है, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। हरी भरी पंद्राही। और मेरे हृदय रूपी जो मेरी ज्ञान के कारण उस परमात्मा से कि मुझे पहचान हो गई है, सच्चे गुरु से जब मेरा मिलन हो गया है तो मेरी अंतरात्मा बिल्कुल ही तृप्त हो गई है। और जिस प्रकार से पानी की बूंदें लगने से धरती हरी भरी हो जाती है, उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति के कारण मेरा हृदय भी पूरी तरह से भक्ति से भरा होने के कारण, ज्ञान से भरा होने के कारण उस हरे भरे वन की तरह ही हरा हो गया है। आगे है, भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। कि ईश्वर की भक्ति ही, उसका भजन ही नाव है, यानी कि इस एक नैया है जो इस समुद्र को पार करवा सकती है। दूजा दुख अपार, जो अन्य चीज़ें हैं, सांसारिक चीज़ें हैं, वो तो भयंकर दुखों से भरी पड़ी हैं। वंसा माचा वाचा कर्मणा, मन से, वाचा यानी कि वाणी से, और अपने कर्मों से। कबीर सुमिरन सार, कि हे मनुष्य, तुम अपने मन से और वचनों से और अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का सुमिरन, सार रूपी जो सिमरन है वह करता जा, तभी तेरी मुक्ति हो सकती है। क्योंकि उस परमात्मा के नाम से बढ़कर के कोई दूसरी चीज नहीं है, वही तेरी नैया को पार लगा सकता है। आगे है, कबीर निर्भय राम जपी, जब लग दिए बाती। कबीरदास जी कहते हैं कि निर्भय राम जपी। यहाँ पर कबीरदास जी का मतलब उस सीतापति राम से नहीं है, बल्कि उस निर्गुण निराकार ब्रह्मा से है जिससे हम पैदा हुए हैं। कबीर क्या कहते हैं कि निर्भय होकर के, बिना किसी डर से हमें उस परमात्मा का नाम स्मरण करना चाहिए। जब लग दीवे बाती, यहाँ पर शरीर को एक दिए के समान बताया है और कहा गया है कि जब तक हमारे शरीर रूपी दिए में जो प्राण रूपी बाती जल रही है, तब तक हमें उस परमात्मा का नाम जाप करना चाहिए। तेल घटा बाती बुझी, और जिस दिन हमारी सांसें रूपी जो तेल है वह घट जाएगा और बाती बुझी, हमारे प्राण बुझ जाएंगे, वह बाती बुझ जाएगी, तब सोएगा दिन रात और तू फिर दिन रात सोता रहेगा। धन्यवाद।